जैसे ही कालयवन ने गुफा में प्रवेश किया तो उसने अपने सामने एक सोते हुए इंसान को देखा। उसे लगा शायद यह कृष्ण है, इसलिए वो उसे उठाने लगा। और जैसे ही वो इंसान उठा, उसे एक क्षणकाल या वन झलकर भस्म हो गया उस व्यक्ति की आंखों से निकलने वाली अग्नि से। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतना शक्तिशाली कालयवन स्वयं जलकर भस्म हो गया? और कौन था वह सोता हुआ व्यक्ति जिसने कालयवन को जलाकर राख बना दिया? यही है आज की हमारी कार्तिक मास कथा, जिसे हमने लिया है श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय से। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। सभी यदुकुल के परिवारों को द्वारिका में स्थापित करके श्री कृष्ण वापस मथुरा गए। यहाँ कालयवन युद्ध भूमि में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उन्होंने सुंदर वर्णमाला धारण की हुई थी। उनके नेत्र कमल दल के समान थे और वे अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। उन्हें देखकर कालयवन ने सोचा कि हो ना हो यह अवश्य ही वासुदेव है। इनके पास इस समय शस्त्र नहीं है, इसलिए मैं भी बिना शस्त्र के ही युद्ध करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए कालयवन भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगा और भगवान भी बिना घबराए चलते रहे। हालांकि कालयवन भगवान से कुछ ही कदम दूर चल रहा था, लेकिन फिर भी वह भगवान को नहीं पकड़ पाया। पीछे चलते हुए कालयवन श्री कृष्ण को फटकार लगाते हुए कह रहा था, अरे अरे, तुम यदुवंशी हो, इस प्रकार रणभूमि छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। आओ युद्ध करो। इस प्रकार कालयवन को काफी दूर तक ले जाने के बाद श्री कृष्ण एक गुफा के अंदर चले गए। वो काली अंधेरी गुफा थी, लेकिन भगवान के प्रवेश करते ही उसमें प्रकाश फैल गया। भगवान के पीछे पीछे कालयवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर आया तो उसने वहां एक सोते हुए इंसान को देखा। कालयवन ने सोचा, अरे जरा इस निर्लज्ज को तो देखो, मुझे यहाँ तक लेकर आने के बाद अब यह कृष्ण एक साधु की तरह सो रहा है। यह सोचकर उसने जोर से उस सोते हुए इंसान को पैर से लात मार कर उठाया। गहरी नींद से उठे हुए उस व्यक्ति ने चारों ओर देखा और उसने कालयवन को अपने पास खड़ा पाया। उसी क्षण उस व्यक्ति की आंखों से क्रोध की अग्नि ज्वाला निकली, जिसने कालयवन को तुरंत जलाकर भस्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह व्यक्ति कौन था? तो ये थे राजा मुचकुंद, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा यौवन के पुत्र थे। युवक पहले एक समय उन्होंने देवताओं के सेनापति बनकर असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। अंत में जब देवताओं को अपने सेनापति के रूप में कार्तिकेय मिल, तो फिर राजा मुचुकुंद को सेवानिवृत्ति कर दिया गया। उस समय देवताओं ने राजा से कहा, हे राजन, आपने हमारी रक्षा के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया। काल के प्रभाव से इतना समय व्यतीत हो गया कि आपका राज्य, परिवार, प्रजा सब नष्ट हो चुके हैं। आपकी सहायता के लिए हम आपकी रानी हैं। कृपया आप हमसे अपनी इच्छा अनुसार मुक्ति के अलावा कोई भी वरदान मांग लीजिए, क्योंकि मुक्ति केवल भगवान विष्णु ही आपको दे सकते हैं। यह सुनकर राजा मुचुकुंद ने देवताओं से मन भरकर सोने का वरदान मांगा, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध में रहने के कारण वे सो नहीं पाए थे। इसलिए राजा ने देवताओं से कहा कि अगर कोई व्यक्ति समय से पहले मुझे उठा देगा तो मेरी आंखों से निकलने वाली अग्नि से वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार देवताओं से वरदान लेकर राजा मुचुकुंद इसी गुफा के अंदर सोने के लिए आ गए थे। और इस संपूर्ण इतिहास के विषय में श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे कालयवन को मारने और राजा मुचकुंद का उद्धार करने के लिए ही युद्ध भूमि से यहाँ आ गए थे। अब जैसे ही कालयवन राख का ढेर बन गया तो फिर श्री कृष्ण राजा मुचुकुंद के सामने बाहर आए। जैसे ही राजा ने भगवान को देखा तो वे श्यामल क्रांति युक्त चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु को देखते ही रह गए। भगवान के वक्षस्थल स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, कंठ में दैवीत मान कौत्सव मणि और कंठ में वैजंती माला थी। श्री कृष्ण एकदम नव यौवन से युक्त सुंदर दिख रहे थे। उन्हें देखकर राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं जो कि कमल दाल के समान कोमल चरणों के साथ इस कंटीली भूमि पर होते हुए या इस जंगल के गुफा तक आ पहुंचे हैं? कहीं आप सूर्य, चंद्र या अग्निदेव तो नहीं, परंतु मुझे लगता है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान स्वयं हैं, क्योंकि आपकी आह्वान ने इस गुफा के अंधकार को नष्ट कर दिया है।
जहाँ तक मेरी बात है तो मैं राजा ईक्ष्वाकु का वंशज, मेरा नाम मुचकुंद है और मेरे पिता का नाम यमुनाश्व है। हे महावीर, यदि आप उचित समझे तो मुझे अपना और अपने कुल का परिचय दीजिए। राजा मुचकुंद के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैंने अभी तक असंख्य के जन्म एवं असंख्य के नाम धारण किए हैं। उसका पार पाना किसी के लिए संभव नहीं। आर्षि मुनि अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी उसे नहीं समझ पाते। इसलिए मैं तुम्हें मेरे वर्तमान जीवन के विषय में बताता हूँ। कुछ समय पूर्व ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की स्थापना करने और पृथ्वी से अधर्म का संहार करने की प्रार्थना की थी। इसलिए मैं यदुवंश में आनक बिंदु भी वासुदेव के घर में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ और इसलिए मुझे वासुदेव के नाम से भी लोग जानते हैं। पूर्व काल में तुमने आने एक बार मुझे प्रार्थना की थी, इसलिए मैं तुम्हें अपना दर्शन देने के लिए आज यहाँ आया हूँ। अब तुम अपनी इच्छा से मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। जैसे ही राजा मुचकुंद ने भगवान के विषय में सुना तो वे उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया से मोहित है। अपने सच्चे हित के बारे में ना जानते हुए वे सभी आपकी भक्ति ना करके पारिवारिक जीवन में अपना सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में यह जीवन दुख का सागर है। मैंने भी दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अपना मूल्यवान समय राजसी ठाठ बाँठ में बिताया। अपने आप को मैंने ये शरीर समझा और अपनी पत्नी, बच्चों तथा संपत्ति से आसक्त रहा। अपने आप को मैंने इस पृथ्वी का राजा समझकर 10 दिशाओं में विचरण किया और आपकी भक्ति की उपेक्षा की कि प्रभु, आप अपने काल रूप में सदैव सचेत रहते हैं और भौतिकवादी मनुष्य के सामने मृत्यु बनकर उसी प्रकार खड़े हो जाते हैं जिस प्रकार एक भूखा सांप अपनी जीभ लप पाता हुआ चूहे के सामने आ जाता है। चारों दिशाओं को जीतने के बाद जो पुरुष राज सिंहासन पर बैठकर सबकी प्रशंसा सुनता है, वहीं रात्रि में एक स्त्री के कक्ष में पहुंचकर पालतू पशु के समान उसके तलवे चाहता है। जिस शरीर को राजा या सम्राट कहा जाता है, वही शरीर मृत्यु के बाद मल, कीट या भस्म कहलाता है। हे भगवान, अब आपके चरण कमलों की सेवा के सेवा मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। मैं यह पूर्ण रूप से आपका आश्रय लेना चाहता हूँ। अनादिकाल से मैं संसार रूपी आग में जल रहा हूँ। इसीलिए ही परमात्मा बड़े सौभाग्य से आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए और अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपका मन पूर्णतः शुद्ध है, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए प्रलोभनों के बाद भी आपका मन विचलित नहीं हुआ। आप मेरे शुद्ध भक्त हैं। अब सदैव मेरा चिंतन करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करिए। मेरी अटूट भक्ति सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। क्योंकि तुम क्षत्रिय थे, इसलिए तुमने शिकार के दौरान अनेक निर्दोष पशुओं का वध किया था। परिणाम स्वरूप अब मेरे शरणागत होकर तपस्या करो और अपने उन सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगले जन्म में तुम एक सुयोग वैष्णव बनोगे और निसंदेह मेरे पास आओगे। भगवान के यह वचन सुनकर राजा मुचकुंद अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और गुफा से बाहर आ गए। बाहर आकर जब उन्होंने बौने मनुष्यों और घटे हुए कद के वृक्ष तथा पशुओं को देखा तो वे समझ गए कि कलयुग बस आने वाला है। इसलिए उसी समय उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने नरनारायण जोशी के आश्रम बद्री का आश्रम में प्रवेश किया और अपना शेष जीवन उसी स्थान पर तपस्या करते हुए व्यतीत कर दिया। तो यह थी कालयवन के साथ भगवान के युद्ध और राजा मुचकुंद के उद्धार की कथा। लेकिन मथुरा पर तो उस समय जरासन भी चढ़ाई करने के लिए आ रहा था ना, तो फिर उसका क्या हुआ, ये हम जानेंगे कार्तिक मास विशेष कथा के अगले भाग में। अब समय है आपके लिए एक प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, राजा मुचकुंद को देवताओं से क्या वरदान मिला था? चलिए जल्दी से इसका उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर भेजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द कार्तिक मास विशेष एक और सुंदर श्रीमद् भागवत प्रसंग के साथ। तब तक के लिए अगर आपने यह कथा पहली बार सुनी है और आपको अच्छी लगी है
तो इसे लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आने वाली कथाओं को सुनने के लिए जाने से पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस कार्तिक मास में हम भी अपनी भक्ति को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं और सदैव चिंतन करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि का, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, उसे व्यर्थ की बातों और कार्यों में गंवाना मूर्खता होगी। जय श्री हरि कृष्ण।